दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, उन्हीं में इतना मनभेद है कि वो विकास के कार्य के लिए भी मुझे लगता है कि एकत्रित नहीं हो रहे हैं या उनमें समन्वय एकता नहीं है। अमित शाह जी को चुनौती देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी बड़ी बात की मंच से कि साहब ऐसे वीर हमारे जो गृह मंत्री हैं जिन्होंने पूरे भारत के नक्शे से नक्सलवाद खत्म कर दिया, आतंकवाद खत्म कर दिया। तो मैं चुनौती दे रहा हूँ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं और अमित शाह जी को भी कि आप इतने मजबूत हैं तो यहाँ पे जो खनन माफिया हैं, रेत माफिया हैं, उनको बंद करा के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे, हम भी ताली बजाएंगे आप। यदि अब काले झंडे की बात करेंगे तो ग्वालियर मुझे लगता है पूरी जनता कल तैयार थी अमित शाह को काले झंडे दिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरह से माफिया के रूप में काम कर रही है। ये भयक्रांत जगह है, यहाँ पूर्ण अराजकता है, यहाँ पे कोई उद्योग स्थापित न करे। चक्रव्यूह में फंस गया है ग्वालियर, क्योंकि आज 5वें 6वें स्थान की लड़ाई लड़ रहा है। जो शहर एक जमाने में मध्य प्रदेश में 1 नंबर हुआ करता था, तो 6वें 7वें पायदान। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हम बात करेंगे उस विकास की जो शायद ग्वालियर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्वालियर की बदहाली सबके बीच जग जाहिर है, चाहे सड़कों की बात कर लें या सीवर की बात। कल की ही अगर हम बात करें तो कल ग्रोथ समिट थी, लेकिन ग्वालियर की ग्रोथ कहाँ रुक गई है? आज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं, चर्चा करते हैं और जानते हैं कहीं ना कहीं ग्वालियर चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गया है क्या? कुछ कहेंगे सर? लेकिन निश्चित रूप से आपने ठीक कहा, चक्रव्यूह में फंस गया है ग्वालियर। और जो द्वंद्व है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की आपस में जो परस्पर जिस प्रकार की होड़ है, या मैं कहूँगा जो अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, सिंधिया जी, बल्कि एक मोटे तौर पे कहो तो जो आयातित भाजपा है और स्थापित भाजपा के बीच बहुत बड़ा संघर्ष है। और जो स्थापित भाजपा के नेता हैं, वो पवैया हों, नरोत्तम हों, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, वो सब हाशिए पे पहुंच गए हैं। तो ये आपसी संघर्ष की बलि चढ़ रहा है ग्वालियर का विकास। बल्कि मैं तो आपसे आगे बात ले जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अभ्युदय की बात करी, ग्रोथ की बात करी। जिस शहर में प्राथमिक सुविधाएं नहीं है, प्राइमरी सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सड़क नहीं है, सीवेज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जिस शहर में आज लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वहाँ कौन उद्योग स्थापित करेगा? क्यों मखौल उड़ा रहे हो आप ग्वालियर का? सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है इवेंट करने आए थे यहाँ पे अमित शाह और मुख्यमंत्री, इससे आगे कुछ नहीं है। हाँ, आपने ठीक कहा, चक्रव्यूह में फंस गया है ग्वालियर, क्योंकि आज 5वें 6वें स्थान की लड़ाई लड़ रहा है। जो शहर एक जमाने में मध्य प्रदेश में 1 नंबर हुआ करता था, वो 6वें 7वें पायदान पे पहुंच गया है। अच्छा, अमित शाह जी है, 2 लाख करोड़ की सौगातें देके गए हैं मध्य प्रदेश को, तो उसमें ग्वालियर के लिए क्या कुछ मिलने वाला है? कहाँ देखते हैं आप उस चीज? देखिए, यदि आप याद करें तो पिछले बार भी एक ग्रोथ समिट हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कितने सफाई से, कितने स्टाइल से एक संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि ग्वालियर चंबल के लोग बड़े सीधे होते हैं, राम राम कह के गोली मार देते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? उन्होंने एक संदेश दिया सभी को, उद्योगपतियों को भी संदेश दिया कि भैया ये भयक्रांत जगह है, यहाँ पूर्ण अराजकता है, यहाँ पे कोई उद्योग स्थापित न करे। तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ मुझे लगता है कागजों में, इवेंट में तो ठीक है। ये विजन की सरकार नहीं है, टेलीविजन की सरकार है, ये इवेंट की सरकार है। यदि हम हिसाब पूछेंगे इनसे, जो पुराने समिट्स हुए उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये बता नहीं पाएंगे। ये सिर्फ कर्जा लेके घी पीने समान है, और वो हमारी आपकी गाड़ी कमाई पे इवेंट कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। इवेंट से ज्यादा वो कुछ भी नहीं था। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब बीजेपी के किसी प्रवक्ता से हम बात करते हैं ग्वालियर को लेकर, तो उनका कहना होता है कि महापौर कांग्रेस से निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह में भी जनता फंसती नजर आ रही है। कई ऐसे कांग्रेसी पार्षद गण हैं जो धरने पे बैठने पे मजबूर हैं। पार्षद भी वो हैं, MIC मेंबर भी वो हैं, सड़कें भी उनके अंडर में आ रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रही। देखिए, मुझे लगता है आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, या तो आपको आंकड़ों में फंसाएगी या इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में फंसाएगी। आज यदि हम मान भी लेते हैं कि महापौर हमारी है, तो महापौर की स्थिति क्या है? 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार की जुबान फंसी रहती है, फंड कहाँ से आएगा? नगरीय प्रशासन का मंत्री कौन है? किसको फंड दे रहा है? बार बार निरंतर हमारी महापौर महोदया जो हर मंच पे जाके, मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, भिक्षा जैसी मांग रही। तो यदि फंड नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम होगा?
और एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है सभी को, सभी नागरिकों को, कि जो हमारा ग्वालियर की सरकार है, वो तो महापौर के अधीन है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं? पीडब्ल्यूडी तो महापौर के अंडर में नहीं है, स्वास्थ्य विभाग तो महापौर के अंडर में नहीं है, यदि आप सिंचाई विभाग को देखें या वाटर सप्लाई देखें, ये तो नहीं है। तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए तो ठीक है कि यहाँ पे मतलब अपने ग्वालियर में कांग्रेस की महापौर है, किंतु सत्यता ये है कि उनको भी काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरह से माफिया के रूप में काम कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि फंड नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ग्वालियर का विकास रुका हुआ है। फंड नहीं आ रहे, स्कीम सैंक्शन नहीं हो रही है, यहाँ की जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन नहीं। आप बताइए, जब हम सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से अभी अमित शाह जी आए थे, बहुत फंड आया था, सड़कें बन गई। देखिए, कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन बात कही आपने कि जब हम फंड की डिमांड कर रही थी, कांग्रेस विपक्ष बल्कि पूरी ग्वालियर की जनता, तब ये कहा जा रहा था, कमिश्नर ने भी कहा कि फंड नहीं है, फंड अभी एलोकेट होना है। लेकिन जैसे ही अमित शाह आए, सारी सड़कें चमचमा गई, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी कार्यशैली क्या है। ये जन कल्याण में विश्वास नहीं करते, इवेंट की सरकार है, इवेंट के रूप में ही चलाते हैं। अच्छा, कल के इवेंट में फिर एक चीज और देखने मिली, काले झंडे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि काले झंडे जितने तादाद में दिखने चाहिए तो उतने तो नहीं दिख पाए, क्योंकि इनकी जो सुरक्षा होती है होम मिनिस्टर की, वो बहुत मुस्तैद होती है। लेकिन यदि आप काले झंडे की बात करेंगे तो ग्वालियर, मुझे लगता है पूरी जनता कल तैयार थी अमित शाह को काले झंडे दिखाने के लिए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था वैसे नहीं हो पाया। ग्वालियर ने कहीं भी स्वागत नहीं किया, ये मान के चलिए आप, देश के गृह मंत्री का। क्योंकि देश के गृह मंत्री को भी मैं कहता हूँ कि उनको लज्जा आनी चाहिए यहाँ से पूर्व, कि आज जिस प्रकार की अराजकता है, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है ग्वालियर में, यहाँ पे आकर उन्होंने इसकी तो बात ही नहीं की। जो उन पर दायित्व है उसकी बात नहीं कर रहे, जो मुख्यमंत्री के पास दायित्व है गृह मंत्री का, वो बात ही नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से अराजकता फैल रही है, माफिया कैसे पनप रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी को चुनौती देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी बड़ी बात की मंच से कि साहब, ऐसे वीर हमारे जो गृह मंत्री हैं जिन्होंने पूरे भारत के नक्शे से नक्सलवाद खत्म कर दिया, आतंकवाद खत्म कर दिया। तो मैं चुनौती दे रहा हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं और अमित शाह जी को भी, कि आप इतने मजबूत हैं तो यहाँ पे जो खनन माफिया हैं, रेत माफिया हैं, उनको बंद करा के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे, हम भी ताली बजाएंगे आपके लिए। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अभी अगर नगर परिषद की बात करें, उससे अधिकारी गायब नजर आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? अधिकारी और जो पार्टियां हैं उसके बीच क्या समन्वय है? देखिए, ये तो एक नेक्सस है। अब जो भारतीय जनता पार्टी है, मैंने आपसे पहले ही कहा, वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वो लोग काम ही नहीं कर रहे, वो एक माफिया के और नेक्सस के रूप में काम कर रहे हैं। और एक बहुत बेहतरीन गठजोड़ जो है वो ब्यूरोक्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो गया है। जब भी आपने परिषद का एक उदाहरण दिया, तो इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, वहाँ पे अधिकृत जो व्यक्ति है, अधिकारी है, वो वहाँ मौजूद नहीं है तो प्रस्ताव आगे नहीं भेज रहा। क्यों? सारा कुछ जो है पीछे से एक कॉन्स्पिरेसी है, पूरी एक चक्रव्यूह है, जिसमें ये बार बार जताना है कि यहाँ पे कांग्रेस का महापौर है, इस वजह से काम नहीं हो रहे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। आज हम ग्वालियर जो है आज बहुत पिछड़ गया, हम इंदौर की तारीफ करते हैं। हमने तो डिमांड भी करी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको पूरा का पूरा विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा यदि आप ग्वालियर की बेहतरी के लिए कुछ काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, उन्हीं में इतना मनभेद है कि वो विकास के कार्य के लिए भी मुझे लगता है कि एकत्रित नहीं हो रहे हैं, या उनमें समन्वय या एकरूपता नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा, बहुत बड़ा मंच था, समिट हुई। देखिए, ग्वालियर सांसद की स्थिति तो बहुत, मुझे लगता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार का अपमान जो है कहीं ना कहीं प्रजा का और प्रजातंत्र का अपमान है। क्षेत्रीय विधायक को तो एक दरकिनार इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जब अमित शाह जो है मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा कहकर संबोधित करेंगे, तो उनका जो प्रतिद्वंदी जो सांसद है उसकी स्थिति आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनके नेता ने ही दरकिनार कर दिया। तो मंच तो छोटी बात है। तो इस समिट का ग्वालियर को क्या कुछ फायदा होने वाला है, मध्य प्रदेश को क्या फायदा होने वाला है, ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगर ग्वालियर के विकास की बात करें तो वहाँ स्थिति बड़ी चरमराई हुई है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए जीवन न्यूज।